हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीजें हैं वो समझने वाली ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो चैप्टर में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो रेयर ही आपने इससे पहले सुने होंगे, है ना। तो जो चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इसे पढ़ते समय, क्योंकि वर्ड्स नए नए होते हैं। अब इस वीडियो को ट्राई करूंगी कि मैं इजी रखूं इस चैप्टर को आपके लिए, और इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो छोटी रखेंगे, इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर आप हमसे और साइंस की वीडियोस चाहते हैं कि हाँ मैं आपको और साइंस की वीडियोस भी लाती रहूं आपके लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कौन से चैप्टर पे लानी है मेरे को ये भी बताना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सबसे पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर का नाम। जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर का नाम का मतलब पता होना चाहिए, तो वही देखते हैं। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, वन बाय वन वर्ड को तोड़ते हैं। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन, जैसा हम लोग है ना, जो जीते हैं, जीव जंतु जो भी है उनमें। अब ये चैप्टर का नाम बोल रहा है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें कितनी वेराइटीज है। इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर यू गाइस एक्साइटेड? यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो, पहली स्लाइड है ये चैप्टर क्या बोलता है वो पढ़ते हैं वन बाय वन, आराम आराम से चलेंगे। Our world is populated by some 10 million different kinds of organism। बोला कि हम जहां पर रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, हम जीवित हैं, वहां आपको कितनी वैरायटी मिल जाएगी लोगों की देखने की। लोगों की मतलब हम इंसानों जैसे नहीं, कितनी वैरायटीज के जीव जंतु रहते हैं। तो ये बोल रहा है, कुछ एक एस्टिमेट लगा रहा है कि कुछ 10 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये स्टार्टिंग में ये चीज क्यों बताई, ये आपको बता रखा है कि एक्चुअल में हमारा वर्ल्ड इतना डाइवर्स है, इतना ज्यादा फैला हुआ है, इतनी वैरायटी का है ना, कि इतने तरह के लोग, इतनी तरह के जीव जंतु रहते हैं। कितने एस्टिमेट कितना बताया, सम अराउंड 10 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द अकरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ फॉर्म इन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मतलब बता रहा है। अब ये बोल रहा है द अकरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ फॉर्म। अब इतने तरह तरह की जीव जंतु यहाँ इतने सारे रह रहे हैं, तो उन्हें कलेक्टिवली क्या कह दिया उन्होंने, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। यानी कि आपको लिविंग बीइंग में इतनी ज्यादा वैरायटी दिखने वाली है ना। ये वर्ड क्या बताया, आपके जो लोग हैं, बायोडाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा भिन्नता है, इतनी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, इतनी ज्यादा वैरायटी है किसमें, ये जो लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जीवित है जितने भी हैं, ये कितने, इतनी ज्यादा वैरायटी है, ठीक है। तो एक वर्ड बनाते हैं, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी, याद रखना। बायोडाइवर्सिटी मतलब कितनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, तो हम ना अब हर किसी को देखने जाए कि हाँ मैंने देखा अपने घर में इतने तरह के इंसान रह रहे हैं। किसी के घर में पालतू पेट्स होंगे, किसी के यहाँ पेट्स के रूप में डॉग्स होंगे, कैट्स होंगे, है ना, काउ, बफेलो, बहुत तरह तरह के डिफरेंट टाइप के आपके पास पेट्स होंगे, है ना। कितनी सारी वैरायटी तो ये निकल गई। घर की वॉल्स पे लिजर्ड, है ना, और ये चूहा चूहिया, और कितनी सारी चीजें होती हैं, है ना, भालू, शेर, चीता, मतलब पूरा चिड़िया घर बसा दो, है ना। इतनी सारी वैरायटीज है कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। मैं वन बाय वन देखने जाऊं तो भाई मुझे समझ नहीं आएगा, है ना, कि कौन किसका रिश्तेदार लग रहा है ना। बोलता है ना कि बिल्ली और क्या कहते हैं, कैट फैमिली होती है जो, कि चीता बिल्ली की रिश्तेदार होती है, ऐसा कुछ, है ना। तो अब एक रिलेशन बना दिया, वो चीज हम बाद में देखेंगे। अभी क्या बोला, क्लासिफिकेशन। जब हमारे पास इस वर्ल्ड में इतनी सारे डिफरेंसेस आते हैं, तो हमें कुछ समझना होता है, समझ नहीं आता, उसके लिए हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। जैसे ये इंसान हो गए, है ना, ये गाय हो गई, ये कुत्ता, ये बिल्ली,
ठीक है, डिवाइड कर दे, क्लासिफाई कर दे कि हाँ ये इस घर में रहेगा, इस घर में रहेगा, इस घर में। घर मतलब प्रॉपर ऐसा वाला घर नहीं कि नॉर्मली मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ इस कैटेगरी में डिवाइड कर दे, क्लासिफाई कर दिया। तो क्लासिफिकेशन जरूरी था चीजों को समझने के लिए, तो वो देखते हैं पहले। जरूरी नहीं कुत्ता बिल्ली ही करना है ना, बस एक एग्जांपल दिया। ठीक है, कह रहा है पहले समझते क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है वो बताती हूँ। इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है लोगों की इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप on the basis of their similarities, differences and relation। अब ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है ये जो क्लासिफिकेशन क्या है, इनका अरेंजमेंट है। मैंने बताया इतनी सारी डिफरेंसेस हैं लोगों में, जब मतलब बाहर निकलो तो इतने तरह तरह की जीव जंतु दिखता है कि हमें ना चीज समझ नहीं आती। बहुत घिसपिच हो गया है ना, जब वो एकदम भीड़। ऐसे समझो कि अलमारी में ना आपको कहीं जाना है, पार्टी है, किसी की शादी है, और आपकी अलमारी में आपके कपड़े सारे ऐसे तहस तहस होके सारे ऐसे भर रखे, कुछ भी है ना, कि भरे हुए यहाँ भी ये भी रखा है, वो भी रखा है, कुछ भी। अब आपको शादी में जाना है, आपने जैसे अलमारी खोल ली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, घिच पिच, कपड़े तो बहुत सारे लेकिन ऐसे रखे हुए, कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चीजें समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, अब मान लो आपकी बहन है या भाई है कोई, है ना, उसको भी उस शादी में जाना है, लेकिन वो क्या है, आपके ना थोड़े छोटे थे, है ना, आप जिम्मेदार नहीं हो कि आपने ऐसे रख दिए, तो आपने खोल के देखा, आपको कुछ समझ नहीं आया, सारे कपड़े मिक्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या रखा है। अब आपका बड़ा भाई या बहन है, अब वो क्या है, बड़े हैं क्योंकि, तो समझदार है, उन चीजों को अच्छे से अरेंज करके आता रखना। उन्होंने हर कपड़े को अलग अलग कॉर्नर में रखा, जैसे अलमारी का पहले सेक्शन में ना ऐसे महंगे महंगे कपड़े हैं, जैसे आने जाने लायक वाले, जैसे शादी वाले, पार्टीज वाले, तो उन्होंने वहां रख रखे हैं। सेकंड में क्या है, डेली वियर के आपस में बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं उसमें। अब नीचे क्या है कि घर में अपने आराम से रहने वाले कंफर्ट वाले कपड़े वो रखे हुए हैं। अच्छा, इजी किसके होगा समझना, कपड़े उस पे भी उतने ही है, उस पे भी उतने ही है। जिसने अच्छे से अरेंज कर रखा है उसे पता है, हाँ एकदम खोला कि हाँ मेरे वहां है, उसमें से चूज करा कौन सा अच्छा है, वो निकाले पहन लिए। अब उसको क्या, एक तो सारे घिस पीछे है ना, ऊपर से उसे निकालो तो पूरे ही निकल जाएंगे। तो ये होता है अरेंजमेंट, आपको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दे कि हाँ ये वाले कपड़े, यहाँ ये वाला और यहाँ ये वाला है ना। तो ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन, आपने डिवाइड कर दिया, अरेंजमेंट लगा, ये एक सिस्टम। लेकिन यहाँ कपड़ों की अरेंजमेंट नहीं है, किसकी अरेंजमेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, उसे क्या है, आपने बहुत मैनरली ग्रुप किया हुआ है अलग अलग ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में, तो वही बोल रखा है। ठीक है, अच्छा किस बेसिस पे कर रखा है, जब मैंने अलमारी में कपड़े लगाए थे किस बेसिस पे लगा रखे थे, कहाँ बाहर कब जाना है, कि महंगी जगह जाना है, कि पार्टी वार्टी में तो उसका अलग सेक्शन है। ठीक है, नॉर्मल बाहर जाना है तो उसका अलग सेक्शन है, घर में रहना है तो उसका अलग सेक्शन है ना, ये कंडीशन पे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब क्योंकि ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन, तो यहाँ किस बेसिस पे आपने ग्रुप और सब ग्रुप डिवाइड किए हुए हैं, सिमिलैरिटीज में, कि उन जानवर में क्या सिमिलैरिटीज है। जैसे कि बोलता ना कि बिल्ली जो है, चीता वगैरह क्या होता है, आ, कि शेर की मौसी ऐसा कुछ होता है, चीते की मौसी, कि बिल्ली और चीता कुछ मौसी का रिलेशन ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि बिल्ली तो चीते की मौसी है ना। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन ऐसे बोल देते हैं तो नॉर्मली, लेकिन कैट फैमिली में आती है, जो टाइगर होता है वो कैट फैमिली में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिलेशन है कि हाँ उनमें सिमिलैरिटीज है, भाई वो एक ही उसकी है, कि एक ही खानदान में कहीं दूर जाके दूर का रिश्ता है उनका कहीं, तो वो है ना सिमिलैरिटी। डिफरेंसेस, डिफरेंस जैसे हम मान लो इंसान में और गाय में, है ना, क्या फर्क होता है, बहुत सारी डिफरेंसेस है, तो उन डिफरेंसेस भी देखे कि हाँ ये डिफरेंसेस उसके बेसिस पे भी उन्होंने डिवाइड किया। रिलेशन, उनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसे मैंने बताया उसकी मौसी लग रही है, हकीकत में मौसी नहीं लग रही, लेकिन हाँ कुछ जेनेटिक रिलेशनशिप होते हैं, कि हाँ कोई किस तरह से आगे एवोल्यूट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन बेसिस पे आपको क्या है, क्लासिफाई किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ आया होगा, मैंने बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया है एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अब भाई जरूरत क्या पड़ी ऐसे क्लासिफाई करने के लिए, इतना टाइम था क्या क्लासिफाई करने की जरूरत क्या पड़ी। अब देखो मैंने बताया था वो एग्जांपल अलमारी वाला, आपकी आप और आपके भाई है ना, तो अब क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी, देखो टाइम कम लगेगा, अगर आपको कहीं तुरंत जाना होगा तो क्या है, जो अरेंजमेंट जहां पर जिस अलमारी में सही है
जो कि आपके भाई या बहन की होगी, वो क्या है, ईजी होगा, उस चीज को देखने में या समझने में ईजी होगा। अलमारी खोली, बाहर जाना है, ये वाले लिए, घर में रहना है, नीचे से, है ना, कंफर्ट वाले कपड़े लिए। तो ये क्या है, आपको चीजें समझने में ईजी हुई, आपको टाइम कम लगा, चीजें बहुत ज्यादा क्या है, ईजी थी समझने के लिए। अब वही आप नहीं पता कुछ चीज सारे ऐसे है ना, तो पता ही नहीं चल रहा कि आपको बाहर जाने के लिए कपड़े कहाँ ही रखे हैं और कहाँ टेढ़े मेढ़े रखे होंगे। तो वो चीज होती है, अगर आप चीजों को क्लासिफाई करते हो तो इजी रहेगा। तो अभी तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया, बाकी देखते हैं यहाँ क्या पॉइंट्स लगे हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन, देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी भाई क्लासिफाई करने की, क्लासिफिकेशन की। इट मेक्स द स्टडी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इजी, यानी कि आपको चीजें समझना इजी हो जाता है। मैंने एग्जांपल दिया अलमारी वाला और आपका, है ना, आज आप और आपका भाई या बहन है, एक ने बहुत अच्छे से अरेंज करी हुई थी और आपने नॉर्मली ऐसी कि ले ये धुल गई, ऐसे रख दिया, ये रख दिया, है ना, तुमको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इजी आपके भाई या बहन जो भी है, जिसने अच्छे से अरेंज करा उसे रहेगा, ठीक है। मे बी रियल केस में आप समझदार हो, है ना। तो बस एक एग्जांपल था। बाकी सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ओरिजिन एंड जेनेटिक रिलेशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करता है, एक ना रिलेशन बता देता है कि हाँ भाई, कि इनका जेनेटिक रिलेशनशिप ये होगा, इनका ओरिजिन ये होगा। जैसे कि पता है ओरिजिन कैसे कहेंगे, जब कोई चीज बनती है स्टार्टिंग में, जैसे बोलते हैं ना कि चिंपैंजी जो थे वो ह्यूमन के ना बहुत पहला वाला होता, कि चिंपैंजी एवोल्यूट कर करके इंसान बना है। तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप बना दिया कि हाँ भाई यहाँ से ऐसे एवोल्यूट हुए हैं, एक रिलेशनशिप है, जेनेटिक रिलेशनशिप है कि हाँ भाई इनके जो जीन्स है ना वो सेम है ना, कि वहीं से एवोल्यूट हो गया है, कि पता चल रहा है कि हाँ इनका कुछ रिलेशनशिप है, रिश्ता है इनका, खून का तो नहीं कह सकते, जेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं इसे, ठीक है, डीएनए मैच होता है, ठीक है। ओरिजिन मतलब इससे भी पहले कुछ आया हुआ, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई एक्चुअल में, पेड़ तब बनता है जब बीज होता है ना, तो बीज क्या है उसका ओरिजिन, कि हाँ ये ओरिजिन है, यहाँ से बना। तो वो आपको पहली चीज पता होगी तभी तो वो फ्यूचर में बनेगी, तो वो चीज, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने चिंपैंजी वाला बताया कि हमें इससे क्या पता चला कि हाँ देखो इनका जेनेटिक जो मटेरियल है चिंपैंजी और ह्यूमन का काफी हद तक क्या है, सेम है। उससे पता चला कि हाँ भाई इनका ना कुछ ना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि हाँ भाई चिंपैंजी से ना ऐसे बन बन के ना लोग इतना समझदार हो गए, इंसान बने, ठीक है। तो ये क्या होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि मेरी एवोल्यूशनरी, इंसानों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किससे आती है, चिंपैंजी, एवोल्यूट होना, है ना, इवॉल्व होना और समझदार होना, तरक्की करना, डेवलपिंग, ठीक है। तो ये क्या है आपका, बता दिया मैंने। तो बाकी बाकी ये मैंने आपको यहाँ तक बस इंट्रोडक्शन बताया है इस चैप्टर का। होपफुली आपको ये इतना समझ आया हो, अच्छा लगा हो। मैं ट्राई किया है कि आपको इजी वर्ड्स में ऐसे वर्ड समझाऊं, इजी वर्ड्स में आपको समझा पाऊं, है ना। तो मैं तो अपना बेस्ट ट्राई किया। बाकी बच्चों आज की वीडियो मैंने छोटी ही रखी है, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे इस चैप्टर को। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट चाहिए जिसके आगे की थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करूं इसी तरह से, तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। बाकी थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो इतनी रखते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, और अगर बच्चों आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।